नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जुलाई 2021 के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और बिल्कुल ही टॉप और क्रीम प्रश्न है ये। अगर जुलाई से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी आने वाली परीक्षा में तो बिल्कुल 90% इसी वीडियो से होगा। ये मेरा दावा ही नहीं, विश्वास है। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें मित्रों, जिससे कि आपका समर्थन मुझे मिल सके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं और बिल्कुल ही जल्दी से मैं बात करूँगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन देख लीजिए, राजीव रस्तोगी, करण सांडिल, महेंद्र तिवारी, अभिमन्यु मिश्रा। सही उत्तर है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं और भारतीय मूल के हैं। इनकी उम्र कितनी है? उम्र है इनकी 12 साल, अर्थात 12 साल 4 महीना। मतलब ये 12 साल में इन्होंने 20 रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का, शतरंज का ग्रैंड मास्टर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उससे देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। यहाँ देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, 5वां, 6ठा, 10वां, 20वां। सही उत्तर है इसका 10वां। अर्थात यह जारी कौन करता है? तो ITU या इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन या भारत ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है और भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो प्रथम स्थान है उसका नाम क्या है उस देश का? अमेरिका। ठीक है, प्रथम स्थान को भी आपको ध्यान में रखना है और भारत का जो स्थान है उसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, प्रीति जैन, रजनी कोठारी, सुंदरा चावला, श्रीषा बांदला। सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीषा बांदला। ये कल्पना चावला के बाद गई थी आपको सुनीता विलियम्स, जिनका नाम था, भारतीय अमेरिकी थी वो भी, भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता विलियम्स। और उनके बाद गई हैं श्रीषा बांदला। आंध्र प्रदेश मूल रूप से इनका परिवार रहता था और ये तीसरे नंबर की भारतीय महिला हैं जो गई हैं आपको अंतरिक्ष में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? मतलब स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम, इसको विकसित करने का श्रेय ग्रेने रोबोटिक्स को है। और इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, वज्रपात, वज्रबाण, हनुमान गदा, इंद्रजाल। सही उत्तर है इसका इंद्रजाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, हौसला योजना की शुरुआत किस राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? अर्थात हौसला योजना कहाँ शुरू हुई है, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में? ऑप्शन देखिए, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ये हौसला जो है क्या है? तो हौसला योजना जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है और ये महिलाओं के उद्यमिता के लिए, मतलब उद्यमिता का मतलब क्या होता है कि महिलाओं को व्यापार वाणिज्य करने के लिए उनको विशेष करके ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएगी, इसके लिए शुरू किया गया। नाम क्या है? हौसला योजना। कहाँ शुरू है? जम्मू कश्मीर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, MP जाबिर, MP सेना, रवि रुनीचा, विंटर आहूजा। सही उत्तर है इस ऑप्शन ए, MP जाबिर। ये नौसेना के एथलीट हैं और ये टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत की तरफ से भाग लेंगे और प्रथम खिलाड़ी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर, सरकार ने हाल ही में खुदरा एवं थोक व्यापार को MSME ध्यान दीजिएगा आप लोग, MSME में शामिल किया है। इसमें खुदरा एवं थोक व्यापार को क्या लाभ होगा? ऑप्शन देखिए, बैंकों से वित्त आसानी से उपलब्ध होगा, इनकी क्षमता बढ़ेगी, इनको और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अच्छा, MSME होता क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। किसको? खुदरा थोक व्यापार को, जिससे कि इसको लाभ पहुंचाया जा सके। अर्थात ऑप्शन डी इसका सही है। बैंकों से आसानी से ऋण भी उपलब्ध होगा और आपको और फिर जो है इनकी क्षमता भी बढ़ेगी, इनको प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और वित्त भी आसानी से उपलब्ध होगा। मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8। हाल ही में उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन है रवि सिंह कनौजिया, महेंद्र नागपाल,
रितेश बरनवाल, पुष्कर सिंह धामी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है 9, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन देखिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका, चाइना। चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, कृषि मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उर्वरक मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। ये देखिए आप लोग, ये जो बोल्ड योजना है, बोल्ड का फुल फॉर्म होता है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, अर्थात सूखे क्षेत्रों में बांस की खेती की जाएगी। क्या की जाएगी? बांस की खेती सूखे क्षेत्रों में, जहाँ पे बारिश कम होती है। और इसको शुरू किसने किया? ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। जिससे होगा क्या? आदिवासियों को और वहाँ के स्थानीय जो जनसंख्या है उन्हें रोजगार आसानी से मिल सकेगा और भूमि का भी सही इस्तेमाल किया जा सकेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ, कोलकाता, आजमगढ़, झांसी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, झांसी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बच्चों के साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बेहतर समझ विकसित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन देखिए, दक्ष, कुशल, निपुण, महारत। सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य क्या है कि हिंदी भाषा में साक्षरता, ये हिंदी क्या, साक्षरता सीधा समझिए कि साक्षरता के लिए और प्लस संख्या ज्ञान, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो निपुण है इसके तहत बच्चों को, खास करके प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी सेक्टर के जो बच्चे हैं उनको साक्षरता और प्लस संख्या ज्ञान विशेष करके सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और ये बात भी समझ लीजिए आप लोग कि उस समय थे रमेश पोखरियाल जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, परंतु अभी नहीं हैं, अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन देखिए, यात्रा.com, tour.com, travel.com, rail.com। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यात्रा.com, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ज़ूनोसिस दिवस किसके रोकथाम के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जल जनित रोग, जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोग। अच्छा, ये जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोग का क्या मतलब है कि जैसे जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है वो जो शुगर से फैलता है आपको मानव में, या फिर जो बर्ड फ्लू है, या फिर अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं जो पशुओं से, पक्षियों से, जानवरों से होती है मनुष्यों में, उनके रोकथाम के लिए मनाया जाता है। और ऑप्शन मतलब डी इसका सही उत्तर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, विश्व ज़ूनोसिस दिवस किसके रोकथाम के लिए मनाया जाता है? विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जल जनित रोग, या फिर जानवरों से मनुष्य में होने वाला रोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन देखिए, MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया। अब सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और बजरंग पुनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। अच्छा, एक आगे बढ़ने से पहले मैं भी कहूँगा कि इसका जो PDF है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया, उस पर भी PDF दिया हुआ है, और टेलीग्राम पर अन्य बहुत सारी चीज़ों को भी मैं शेयर करते रहता हूँ, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक का राज्यपाल किसे बनाया गया? ऑप्शन देखिए, मुरली मनोहर जोशी, किरण बेदी, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत। सही उत्तर है डी, थावरचंद गहलोत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, विवेक राम चौधरी, दीपक सक्सेना, मनजीत सिंह, और उनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विवेक राम चौधरी, अर्थात विवेक राम चौधरी जी जो हैं इनको वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। और वायुसेना का जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, उनका नाम क्या है? अर्थात वायुसेना के जो हेड हैं एयर चीफ, तो उनका नाम है आपको राकेश सिंह भदौरिया। क्या नाम है? राकेश सिंह भदौरिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ऑप्शन देखिए, 5वां, 10वां, 20वां, 15वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 20वां।
अर्थात ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका है, तो यहाँ भी पहला स्थान अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी दवा कंपनी कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन लॉन्च करेगा? ऑप्शन देखिए, रैनबैक्सी, फाइजर, जाइडस कैडिला, रिंटजेल। सही उत्तर है इसका जाइडस कैडिला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन देखिए, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, कोरियन एयर, लुफ्थांसा। सही उत्तर है इसका कोरियन एयर, सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फास्टैग यूपीआई कैशलेस आधारित पार्किंग शुरुआत कहाँ की गई है? मतलब ये कैशलेस पार्किंग की बात कर रहा है, मतलब पैसा नहीं देना है आपको, कार्ड से या फिर दूसरे माध्यम से सीधा पैसा कटेगा और आप गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, डीएमआरसी, लखनऊ परिवहन, चेन्नई परिवहन, कोलकाता परिवहन। सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएमआरसी, ये DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का खिताब जीता है? सही ऑप्शन एक बार देख लीजिए, इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट वर्ल्ड, इन्वेस्ट बेस्ट, प्राइस इन्वेस्ट। सही उत्तर है इसका इन्वेस्ट इंडिया, अर्थात ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर ये है, मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में लगी आग हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस आग को क्या नाम दिया गया था? आग की नाक, आग की कान, आग की आँख, आग की मुंह, आग की आँख। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये है आपको ऑप्शन देख लीजिए, समांथा स्टोसर, चार्लोट बर्नेट, मिताली राज, चार्ली फिलिपाइन। ऑप्शन सही है ऑप्शन सी मिताली राज। ये वनडे में इन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, भारत की रहने वाली है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला है, त्रिपुरा राज्य में प्रथम केंद्रीय मंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? अर्थात त्रिपुरा राज्य से ऐसा व्यक्ति का नाम बताना है जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बना है या बनी है। ऑप्शन देखिए, प्रतिमा पुरी, प्रतिमा भौमिक, प्रतिमा राजदान, प्रतिमा समरी। सही उत्तर है प्रतिमा पुरी, अर्थात प्रतिमा पुरी त्रिपुरा की प्रथम केंद्रीय मंत्री बनने वाली हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। OECD के अनुसार कोविड-19 के कारण कितने लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है? OECD मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आर्थिक संगठन है और इसके अनुसार ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 20 मिलियन, 21 मिलियन, 22 मिलियन, 23 मिलियन। सही उत्तर है 22 मिलियन, अर्थात 22 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए कोविड के कारण। ये डाटा कौन दिया है? तो OECD ने डाटा यह दिया है। आगे हम लोग देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कोविड-19 के लिए कितने करोड़ रुपए के आपातकालीन पैकेज की मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लीजिए, 20,124 करोड़, 22,225 करोड़, 23,123 करोड़, 40,500 करोड़। सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 23,123 करोड़ का पैकेज दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पहला स्वचालित सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। सही उत्तर है इसका बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अलग अलग प्रजाति की मछलियों को, समुद्री मछलियों को और समुद्री जो जीव हैं कुछ उनको रखा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बना है या घोषित किया गया किसे? ऑप्शन देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और चौथा है रामगढ़ बिस्ताहारी टाइगर रिजर्व। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। और बाकी जो तीनों दिया है सारे भी आपको टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के। आगे हम लोग बढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर किसके द्वारा जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के द्वारा, और चर्चा में बना हुआ था अभी। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। हाल ही में वर्ष 2021 का विंबलडन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, रोजर फेडरर। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं और अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इनकी अभी 1 नंबर है और ये विंबलडन जीते हैं और ये छठा बार है जब ये विंबलडन अपना जीते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विंबलडन टेनिस 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स,
और अंटेलियास रैप्स। ऑप्शन सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए एस्ले बार्टी। और ये हैं कहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और महिलाओं का एकल जीता है ना विंबलडन का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूरो कप 2020 का किस देश ने जीता है। यूरो कप बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉल कप है। क्या है ये, फुटबॉल कप है। और किसने जीता है, तो ऑप्शन देखिए, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, स्पेन। इटली ने जीता है, किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, और पेनाल्टी शूटआउट में हराया था। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर किया है। ऑप्शन देखिए, नागपुर, कानपुर, जगदीशपुर, कोलकाता। सही उत्तर है इसका नागपुर। नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन करने वाले कौन थे, नितिन गडकरी। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, 28 साल बाद किस देश ने कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब जीता है। ऑप्शन देखिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, उरुग्वे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी अर्जेंटीना। किसको हराया है इसने, ब्राज़ील को हराया है। और लगभग 28 सालों के बाद यह पुरस्कार ये जीतने में सफलता प्राप्त किया है और 1-0 से ब्राज़ील को हराया। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ट्विटर ने किसे भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। ऑप्शन देखिए, रवि मल्होत्रा, CVS कुमार चंद, सूरज महापात्रा, विनय प्रकाश। तो हैं ये निवासी शिकायत अधिकारी ट्विटर ने नियुक्त किया है, ऑप्शन डी विनय प्रकाश जी को। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, बालकों का विंबलडन टेनिस 2021 खिताब जीतने वाला कौन सा पहला भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी बना है। मतलब ये अमेरिका के प्लेयर हैं, लेकिन मूल रूप से भारत के रहने वाले थे कभी इनके परिवार के लोग। और ऑप्शन देखिए, पवन तनेजा, रमीज रत्नाकर, रवीश हल्दर, समीर बनर्जी। सही उत्तर है समीर बनर्जी। और इन्होंने हम वतन मतलब अमेरिका के ही विक्टर लिलोव को हराया। किसको हराया था, अमेरिका के ही विक्टर लिलोव को। और पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय अमेरिकी यह पुरस्कार जीता है, बालकों का यह विंबलडन है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है आपको ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा सही उत्तर है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, असम सरकार द्वारा किसके संवर्धन के लिए नए विभाग की स्थापना की घोषणा की गई है। स्वदेशी आस्था एवं संस्कृति के विकास के लिए, असम छवि राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, गरीब बच्चों को राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए, गरीब अनुसूचित जनजाति छात्रों के विकास के लिए। सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए स्वदेशी आस्था एवं संस्कृति के विकास के लिए नए विभाग की स्थापना की घोषणा किया गया है असम सरकार के द्वारा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, पुष्पकमल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, रविंद्र कोइराला, मंजीत रंधावा। सही उत्तर है ऑप्शन बी शेर बहादुर देउबा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में किस ब्रिटिश व्यवसायी को यूनिटी 22 अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। देखिए, कभी कभी जिस यान के द्वारा जाया जाता है उसका भी नाम पूछ लेता है, यूनिटी 22 ध्यान रखना है। और ब्रिटिश व्यवसायी हैं ये, गए हैं आपको। ऑप्शन देखिए, रिचर्ड वाटसन, रिचर्ड ब्रैनसन, रिचर्ड्स कपूर और रिचर्ड्स मैकिंटोश। सही उत्तर है रिचर्ड्स ब्रैनसन। ये ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैं। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 फरवरी 2022 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित होगा, ऑप्शन देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। सही उत्तर है इसका हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा कहाँ पर 4,750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में या रण क्षेत्र में, कच्छ के वहीं कच्छ के रण क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क भी होगा, सबसे बड़ा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ पर खोला गया है। ऑप्शन देखिए, रायपुर, बिलासपुर, नैनीताल, देहरादून। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी देहरादून। अच्छा, ये क्रिप्टो गेमिक गार्डन होता क्या है, तो यहाँ पे लाइकेन, साथ में आपको कवक और शैवाल, इनकी 50 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से
मरने वाले लोगों की विधवाओं के लिए 2.5 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है और त्वरित दिया जाना है। ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, असम। ये सही उत्तर है इसका असम सरकार के या असम के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय के गठन की घोषणा की गई है। ऑप्शन देखिए, ऊर्जा संरक्षण मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण ऊर्जा मंत्रालय। ये सहकारिता मंत्रालय अर्थात सहकारिता मंत्रालय नए मंत्रालय बनेगा और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो सहकारिता के द्वारा मतलब सहकार से वृद्धि या सहकार से समृद्धि इसका उद्देश्य है। मतलब सहकारिता के द्वारा जो बिजनेस में, व्यापार में, वाणिज्य में, हर क्षेत्र में विकास की कोशिश की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री किसे बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, महेंद्र राजदान, श्री मंगल टिकैत। सही उत्तर है ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत का रेल मंत्री किसे बनाया गया। अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया। अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। आगे देख लीजिए, भारत का पहला ग्रेन एटीएम अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये अनाज एटीएम है, बिल्कुल एटीएम के जैसा काम करेगा। किस ऑप्शन देखिए, गुरुग्राम, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुग्राम। यह है कहाँ पे, हरियाणा में है और यह 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज निकाल देगा। और लोग क्या करेंगे, तो अपना आधार कार्ड या फिर जो उनका राशन कार्ड है उसका यूनिक आईडी डालेंगे, नंबर डालेंगे और उसी के आधार पर उनको अनाज मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, कोविड संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम का संबंध किससे है। कोविड टीकाकरण जागरूकता, आदिवासियों के बीच जागरूकता, उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर है इसका उपरोक्त में से सभी। ठीक है, और ये केंद्र सरकार की योजना है जिससे कि आदिवासियों में कोविड के प्रति टीकाकरण भी हो सके, टीकाकरण के प्रति जागरूकता भी फैलाया जा सके। आगे हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। ये MH-60 क्या होता है, तो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और यह अमेरिका से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी सही है। और अभी कितना प्राप्त हुआ है, 2, बाद में बाकी प्राप्त होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया किसान सारथी क्या है। ऑप्शन देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए वाहन, एक विभाग, इनमें से कोई नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और किसान जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा फसल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भारत सरकार के द्वारा कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, दिल्ली, ग्वालियर, इंदौर, नोएडा। सही उत्तर ऑप्शन डी नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया है। मतलब एक प्रखंड में एक उत्पाद की योजना शुरू की गई। ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है। ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। ऑप्शन देख लीजिए, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए ब्लंडर इन नाइट, वंडरफुल नाइट, ए मिस्टेक्स इन नाइट। सही उत्तर है इसका ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और किसकी फिल्म है, पायल कपाड़िया की फिल्म है। पायल कपाड़िया, क्या नाम है इनका, पायल कपाड़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अडानी समूह ने हाल में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा किया। ऑप्शन देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण किया गया है अडानी समूह के द्वारा। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, 59 नंबर, इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है। ऑप्शन देखिए, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, UAE भी बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। और UAE जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो राजधानी है इसकी आबू धाबी। नाम क्या है, आबू धाबी। और दुबई इसकी सबसे बड़ा शहर है, किसका, संयुक्त अरब अमीरात का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और दिरहम क्या नाम है, UAE दिरहम जो है इसकी मुद्रा है। मुद्रा का क्या नाम है, UAE दिरहम। UAE दिरहम मतलब क्या कि जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी राजधानी हो गई आपको दुबई नहीं है बल्कि आबू धाबी। क्या नाम है, आबू धाबी। और इसकी मुद्रा हो गई UAE दिरहम। अगला और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोविड-19 के 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप, हरियाणा, लद्दाख, दिल्ली। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन लद्दाख। आगे हम लोग बढ़ते हैं,
वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन देखिए चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। इसके पहले भारत 2009 में हैदराबाद में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राज्यसभा में किसे सदन का नेता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए मुख्तार अब्बास नकवी, राजीव प्रताप रूड़ी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद। सही उत्तर है पीयूष गोयल, अर्थात पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए बंडारू दत्तात्रेय, किरण बेदी, राजीव प्रताप रूड़ी, दीपंकर भट्टाचार्य। सही उत्तर है बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन देखिए 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई। सही उत्तर है 18 जुलाई। अच्छा, ये नेल्सन मंडेला हैं कौन? तो साउथ अफ्रीका के जिस प्रकार से महात्मा गांधी का योगदान भारत में था आज़ादी में हमारे, उसी प्रकार से इनका योगदान भी साउथ अफ्रीका की आज़ादी में था। और नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का उद्देश्य होता है कि अच्छे कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके, और साथ में अच्छे कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके और लोगों के बीच सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा सके। इसके लिए नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन देखिए आर एन सिंह, टी एन सिंह, किशन सिंह, डी के यादव। आर एन सिंह को बनाया गया विश्व हिंदी परिषद का अध्यक्ष। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ठीक है, और कितनी नदियां हैं? तो 6 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 6। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। अर्थात उत्तराखंड के 6 नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने पद संभाला है? ऑप्शन देखिए बशर अल असद, अब्दुल हमीद, रशीद तलावी, मोहम्मद निजामी, तनवीर। सही उत्तर है ऑप्शन ए बशर अल असद, और ये चौथी बार 4th टाइम ये बने हैं राष्ट्रपति। कहाँ के? सीरिया के। सीरिया क्या है? मध्य पूर्व का एक देश है और इजराइल का पड़ोसी भी है। इसका इजराइल से हमेशा संघर्ष भी चलता रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना? ऑप्शन देखिए स्पेन, ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत। यह गौरव प्राप्त हुआ है भारत को। भारत 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। आगे हम लोग देखते हैं, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए मनमोहन सिंह, वाई बी रेड्डी, अमर सेन, विमल जलान। तो इसके लेखक हैं आपको ऑप्शन डी विमल जलान, और ये भारत के आर्थिक इतिहास से संबंधित पुस्तक है। किस चीज़ का? आर्थिक हिस्ट्री। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, IIT रोपड़ के द्वारा भारत का अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए एमलेक्स, मेपिन, रम्प्स, विटाई। सही उत्तर है ऑप्शन ए एमलेक्स। अच्छा, ये एमलेक्स करेगा क्या? तो जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर है उसका जीवन काल 3 गुना यह बढ़ा देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी किस रिफाइनरी में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा? ऑप्शन देखिए जगदीशपुर रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी। सही उत्तर है मथुरा रिफाइनरी। और हाइड्रोजन क्या है? तो द्रवित या तरल हाइड्रोजन जो है यह सब माने बहुत ही स्वच्छ ईंधन है। क्या है? स्वच्छ ईंधन है, और इसका संयंत्र स्थापित किया जाएगा मथुरा रिफाइनरी में IOC के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कम कर दिया है? ऑप्शन देखिए 9%, 10%, 11%, 8%। 11 से घटा करके कर दिया है 10%। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हाल ही में सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने वाला दुनिया का खिलाड़ी कौन बना है? मतलब रिकॉर्ड बना है सबसे तेज 14 वनडे शतक बनाने का। किसने ऐसा किया है? ऑप्शन देखिए बाबर आजम, आजम खान, शर्जील खान, फरहान अख्तर। सही उत्तर है बाबर आजम, और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए? अभी हाल ही में जारी किया गया था जुलाई के आखिरी समय में 75,000 करोड़ रुपए। आगे हम लोग देखते हैं, किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश।
आगे है, हाल ही में पेरू का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन देखिए, पेड्रो कास्टिलो, रुडोल्फ जेड, रिवान मेंडिस, अलेक्जेंडर विंग। सही उत्तर है पेड्रो कास्टिलो। और ये पेड्रो कास्टिलो जो हैं पेरू के पहले किसान नेता हैं या पहले किसान हैं जो कि जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है लीमा। और पेरू का जो मुद्रा है उसका नाम है सोल। और पेरू जो है आपको तांबा उत्पादक, अत्यधिक तांबा उत्पादक देशों में शामिल है, जैसे कि चिली, पेरू आदि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, ऑकलैंड, मेन्सलैंड। तो ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। ब्रिस्बेन है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोग समझ लीजिए कि 2020 का तो चल रहा है टोक्यो में, और 2024 का जो है वह होगा आपको पेरिस में। कहाँ पर होगा? पेरिस में। इस बात का भी ध्यान रखना है। और 2028 का जो है वह होगा आपको लॉस एंजल्स। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स। ये लॉस एंजल्स कहाँ पर? अमेरिका में है। और जो 2032 का ब्रिस्बेन में होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही है, सभी को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आगे देख लीजिए, हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? ऑप्शन देखिए, एरियल हेनरी, मार्क टिली, विंटर पैक्स, अलेक्जेंडर कोलिन। सही उत्तर है एरियल हेनरी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देश का कौन सा उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बना है? ऑप्शन देख लीजिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इंदौर उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय। ये है आपको गुजरात उच्च न्यायालय। आगे है, किस मंत्रालय ने एक योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन तैयार किया है? मतलब इस योजना का क्या नाम है? स्माइल। और कौन सा मंत्रालय शुरू किया? ऑप्शन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अच्छा, ये है क्या? तो जो भिखारी हैं भारत के, जो सड़कों पर या फिर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में इधर उधर जो भीख मांगते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परामर्श आदि और साथ में कौशल विकास के लिए यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, किस राज्य की सरकार द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। सही उत्तर है तेलंगाना। और जो संबंधित परिवार होगा, जो योग्य परिवार होगा, उसको 10 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान किए जाने का इसमें प्रावधान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? ऑप्शन देखिए, मास्को, न्यूयॉर्क, दिल्ली, नेपल्स। नेपल्स में संपन्न हुई है। और ये नेपल्स है कहाँ पे? तो इटली में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, चित्रा सोनिया, मीराबाई चानू, प्रिया मलिक, कर्णम मल्लेश्वरी। सही उत्तर है मीराबाई चानू। और ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली। अच्छा, इनके संबंध में जो और भी चीज़ है उसे भी देख लीजिए। 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है और इन्होंने 210 किलोग्राम वजन उठाया था। आगे हम लोग देख लेते हैं, किस महिला पहलवान ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? अच्छा, ये विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप जो होता है, अंडर 17 अर्थात 17 साल से कम उम्र की लड़कियां इसमें भाग लेती हैं। किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, प्रिया मलिक। ऑप्शन डी इसका सही है, प्रिया मलिक। अगला देख लीजिए, भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों में 39वें 39 कौन सा नंबर मिला है? 39 39वें नंबर पर शामिल किया गया? ऑप्शन देखिए, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर, पटना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर आपको तेलंगाना में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार एवं नागरिकों के बीच संवाद के लिए मेरी सरकार नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। शुरू किया गया, क्या नाम था इसका? MyGov.up इस पोर्टल का नाम है। आगे हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे कम उम्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ी कौन बनी हैं? ऑप्शन देखिए, मोमीजी निसाया, एलिसा जैक, लूसी फेरी, जस्टिन मेरी। और इसका सही उत्तर होगा आपको मोमीजी निसाया। और एक और चीज़ है, मोमीजी, इसको आप लोग इस प्रकार से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि भारत में हमारे यहाँ भी
एक मोमी जी हैं जो बहुत फेंकते हैं, परंतु उनको अगर ओलंपिक में भेज दिया गया होता तो उन्हें भी मेडल मिल ही गया होता। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस हड़प्पा शहर को विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? 40वें धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन सही है। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन रूस के किस स्थान पर किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, उत्तर देख लीजिए। मॉस्को, लेनिनग्राड, वोल्गोग्राड, व्लादिवोस्टोक। ये आपको वोल्गोग्राड अर्थात वोल्गोग्राड में आयोजन किया जाएगा इंद्र 2021। हम मैंने प्रतिवर्ष लगभग होता है यह, भारत और रूस के बीच में थल सैनिक अभ्यास है। आगे हम लोग देख बढ़ते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, पनीर सेल्वम, रवि तनेजा, वासवराज बोम्मई, टी शिवशंकर या शिव कुमार। ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, उत्तर सही क्या होगा? सी, वासवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और थावरचंद गहलोत जो है वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। क्या दिलाई? शपथ दिलाई। आगे हम लोग देखते हैं। दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त कौन बना है? राजबली पांडे, प्रीतम पुरी, महेंद्र राजदान, राकेश अस्थाना। सही उत्तर है राकेश अस्थाना। अगला है, देवरन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अच्छा, ये क्या है योजना? तो आदिवासियों के, यह भी पूछ लिया जाता है इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आदिवासियों के स्वास्थ्य, ध्यान देना है, आदिवासियों के स्वास्थ्य और जीविका, इन्हीं दो बिंदुओं पर यह फोकस करता है देवरन योजना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भूमि विवाद को लेकर असम का किस दूसरे राज्य के साथ हिंसक झड़प हुई है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सही उत्तर है इसका मिजोरम, अर्थात मिजोरम के साथ हिंसक झड़प हुई है। बहुत चर्चा में आया था, अखबारों में अभी आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रथम शहर है जहां 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, इंदौर, चंडीगढ़, पुरी और कलकत्ता। सही उत्तर है इसका पुरी। और ये पुरी जो है जगन्नाथ मंदिर के लिए विशेष करके प्रसिद्ध है। क्या नाम है? जगन्नाथ मंदिर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, मिशन निर्यातक बनो, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान। सही उत्तर है राजस्थान। और नेक्स्ट है आपको, गोल्डन राइस के वाणिज्यिक खेती की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस। सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस पहला देश है जो गोल्डन राइस को वाणिज्यिक खेती की मंजूरी दिया है। और गोल्डन राइस में होता क्या है? तो बीटा कैरोटीन, बीटा का ध्यान देना है, बीटा कैरोटीन, जिसको हम या आप लोग विटामिन ए कह सकते हैं। विटामिन ए क्या कह सकते हैं? विटामिन ए पाया जाता है विशेष करके। इस प्रकार से अगर गोल्डन राइस का जो सेवन करेगा उसको विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेबनान का प्रधानमंत्री कौन बना है? ऑप्शन देखिए, नजीब मिकाती, सुलेमान रईसी, अब्दुल रहमान कादिर। सही उत्तर है नजीब मिकाती। और ये जो लेबनान है इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी का नाम है बेरूत। और इसके जो क्या नाम है राजधानी का? बेरूत। और जो मुद्रा है उसका नाम है लेबनीज पाउंड। क्या नाम है? लेबनीज पाउंड। और नजीब मिकाती वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस किस अंतरिक्ष यान से 10 मिनट की उड़ान सफलतापूर्वक पूरा किया? ऑप्शन जो है, न्यू स्पोर्ट्स रॉकेट, न्यू स्विफ्ट रॉकेट, न्यू ओरिजिनल रॉकेट, न्यू शेफर्ड रॉकेट। सही उत्तर है न्यू शेफर्ड रॉकेट। और जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है आपको, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है इसका कर्नाटक। और कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? तो 1% का। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया? ऑप्शन देखिए, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कांस्य पदक। और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो तक बने रहे और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।